तो अभी तक है ना, लास्ट के 2022 के पेपर में 2 दिन डिस्कशन हुआ है ना, तो 2 दिन में हमने 43 तक डिस्कस किया था। तो 43 तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप, है ना। 1 to 43 डिस्कस किया ना अभी तक, लास्ट के जो 2 क्लास हुए हैं 2022 गेट के पेपर का। सो भी आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है 44 में, 44 कह रहा है कि आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ना। ये है कि 2 स्टेटमेंट्स किए हैं, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ से आपको देख के समझ आ रहा होगा कि x जो है यहाँ पे क्या है, दिस इज लाप्लास 0,1 है ना, 1/2 b की पावर x माइनस म्यू अपॉन बी। तो म्यू 0 है, बी 1 है। तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट IID random variable x1 x2 such that x and x1 minus x2 has same distribution। तो आप सोचिए ऐसा कोई x1 x2 रैंडम वेरिएबल है जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप लोग जानते होंगे थ्योरम, है ना, कि x1 x2 IID एक्सपोनेंशियल 1 होगा। तो उस केस में x1 माइनस x2 लाप्लास 0 1 होगा, है ना, ये थ्योरम है। तो ये जो थ्योरम है ये स्टेटमेंट को ट्रू कह रहा है कि व्हेन x1 x2 आर IID एक्सपोनेंशियल 1 देन x1 माइनस x2 विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाप्लास 0 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ये लाप्लास 0 1 है और x1 माइनस x2 लाप्लास 0 1 होगा। सिंपल थ्योरम है। लाप्लास ही डबल एक्सपोनेंशियल है तो डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल सकते हो। दूसरा क्या है कि लेट अ रैंडम वेरिएबल y हैव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, y यहाँ पे है यूनिफॉर्म -2 से 2, है ना। अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट IID रैंडम वेरिएबल y1 y2 सच दैट y एंड y1 y2 हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन है क्या ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन है y1 y2 जिसमें y1 माइनस y2 जो है यूनिफॉर्म -2 2 हो जाए। तो ये जो y1 माइनस y2 है यूनिफॉर्म -2, 2 हो जाए। क्या ऐसा कोई y1 y2 है, ये आपको सोचना है कि y1 y2 कोई दो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है, मतलब y1 y2 दो रैंडम वेरिएबल IID है। सो 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -2 और 2 हो जाए। ऐसा कभी हो सकता है? तो आपको पता है कि कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इफ एंड ओनली इफ दे विल हैव कॉमन MGF, है ना। तो MGF से ट्राई करके देखते हैं। तो अगर आप y का MGF लिखेंगे तो क्या होगा, e⁻2t माइनस e⁻−2t अपॉन t टाइम b माइनस a। तो ये 4 हो जाएगा, है ना। तो e⁻2t माइनस e⁻−2t अपॉन 4t, ये तो आपका हो गया यूनिफॉर्म -2 और 2 का MGF। अब अगर हम बात करें y1 y2 IID है, इसने कहा है कि क्या कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल होगा जो IID हो, है ना। IID कुछ PDF होगा समथिंग, और डिफरेंस उसका यूनिफॉर्म -2 2 हो जाए। ये सोच रहा है कि क्या ऐसा कोई टू डिफरेंट रैंडम, मतलब 2 रैंडम वेरिएबल्स है y1 y2 जिसके डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म -2 और 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं y1 माइनस y2 का MGF लिखता हूँ, तो इसको ब्रेक करेंगे आप तो हो जाएगा my1t इंटू my2 माइनस टी, है ना। यही आएगा ब्रेक हो गए। अगर आप इसको ओपन करेंगे डेफिनेशन से तो क्या होगा, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी इंटू y1 माइनस y2, उसको ब्रेक कर लो, y1 y2 IID है तो और ब्रेक करो। तो यहाँ पे ये है y1t और y2 माइनस टी है यहाँ पे, और y1 y2 तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि e ऑफ y1 t इंटू m ऑफ
y1 माइनस टी, ऐसा है, विजिबल है ना आप लोगों को? सो अब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं इक्वल होगा इसके। तो क्या हम इस वाले को ऐसा लिख पाएंगे? कहने का मतलब उस mgf को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम फंक्शन ऑफ टी इंटू सम फंक्शन ऑफ माइनस टी। देखिए, क्योंकि दोनों सेमी फंक्शन तो है, बस यहाँ टी है यहाँ माइनस टी है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या लिख पाएंगे, उसको ब्रेक करके देखिए क्या ऐसा हो पाएगा? क्या उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से कि एक फंक्शन ऑफ टी हो, एक फंक्शन ऑफ माइनस टी हो, सेम फंक्शन हो, बस टी और माइनस टी का डिफरेंस मतलब वो रहे। और ये mgf है, ऐसा हो कि ना दो mgf ही अलग अलग है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है, कैन वी राइट दिस एज दिस, सम फंक्शन ऑफ दिस। तो उसको आप चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ई की पावर टी इंटू ई की पावर माइनस टी, और इंटू में ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि माइनस रख देंगे तो डिफरेंस होगा, तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे ना। अगर हम लिखेंगे भी इसको ब्रेक करेंगे भी तो ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, और अपॉन में नीचे है 4t। तो 4t को आप 2t इंटू 2t लिख सकते हो चाहो तो। तो अगर ऐसा होता तो इसका mgf सेम होता। अगर ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, तो इसका mgf सेम होना चाहिए। तो ऐसा कोई फंक्शन अगर आप ये ढूंढ पाएंगे तो ट्रू है, नहीं ढूंढ पाएंगे तो फॉल्स है। देखो तो मुझे लग रहा है बी वाला फॉल्स होगा, है ना? तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, फर्स्ट वाला ट्रू होगा। फर्स्ट वाला ट्रू होगा बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई दो आईआईडी रैंडम वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा जिसका डिफरेंस यूनिफॉर्म -2 2 हो जाए, है ना? देख लो आंसर की, देख लेना, ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो कहने का मतलब कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ओनली वन, है ना?